हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप? बेटा हमने तीन चैप्टर कर लिए हैं। 3 चैप्टर का हमने रिवीजन कर लिया है। टेस्ट फॉर्म में भी मैंने भेज दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 से बनने वाले हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने बताया कि स्टडी एक बार मैं सभी चैप्टर के साथ में करवा दूंगी। ओके। उसके बाद क्या है, हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करवा दिया था, जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जर्नल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी। ए बी सी मेरे पास रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो मेरे पास क्या बन जाएगी? लीनियर बन जाएगी। ओके। ये 0 चल जाएंगे। ओके। तो जब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमें 0 से इक्वेट करते हैं या किसी कांस्टेंट नंबर से इक्वेट करते हैं तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल का सिंबल होना चाहिए। ओके। तो ये जर्नल फॉर्म है। ए बी सी रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज 4.1 में क्या है भाई? ये कह रहा है भाई आप चेक करो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको चेक करना है, ऐसी फॉर्म में होना चाहिए। ओके। अगर ऐसी फॉर्म में है तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके। अदरवाइज नहीं। तो चेक के लिए बेटा इसमें क्या है? सिंप्लीफिकेशन है वो आपको करनी है। सिंप्लीफिकेशन का मेरे पास कोई रूल नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट को ओपन करना, क्या है भी आइडेंटिटी को ओपन करना, इसका मेरे पास कोई रूल नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है और आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, ज्यादा करवाने का कोई फायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लेना, आ सकता है आपका ये 1 मार्क्स में। चेक करो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x-3, ये चेक करना है भी ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पहले आप क्या भी स्क्वायर को ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और 2x, इधर से करोगे 2x माइनस में क्या हो जाएगा? 6। तो 2x से क्या हो जाएगा? 2x कैंसिल हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया? 7 और क्या होगा? इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, वो 0 नहीं है। मैंने बताया था बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे पास मिडिल टर्म नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे आपको चेक करना है। बाकी के पार्ट है वो कर लेना स्टूडेंट, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। ओके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? और आगे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं क्या अभी चैप्टर के एक साथ करवाऊंगी। ओके आपको। ओके। स्टेटमेंट क्या है बेटा? इनमें से भी आ सकती है, कोई बाहर से भी बन सकती है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन एक साथ करेंगे इस चैप्टर के। उसके बाद हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास टॉपिक? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम क्या भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें? तो पहला मेथड मेरे पास क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। सोल्व का मतलब क्या है अभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना मतलब क्या है अभी? वेरिएबल की वैल्यू निकालना, रूट निकालना। ओके। तो ऐसे कौन से मेथड हैं जिससे हम क्या अभी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें। पहला मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन। ये आप कर चुके हो कौन से चैप्टर में, सेकंड में, और 9th क्लास में भी आपने फैक्टर करना सीख लिया है। ओके, मैंने आपको बताया था या तो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी करो या मिडिल टर्म को क्या करो, स्प्लिट करो। 2.1 में क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही करवाया था। तो क्या है, जैसे 4.1 का क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है 4.1 नहीं 2 है बेटा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, रूट निकालने आएंगे आपको, ये आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, आपको रूट निकालने हैं। सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो हमें अगले एक्सरसाइज में करेंगे। तो क्या है, आपको रूट निकालने क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और क्या है माइनस के 10 इक्वल टू 0 है। ओके, मैं कंपेयर कर रही हूँ जर्नल से, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। आपको बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है टर्म को, पहले 2 वाली 1 वाली फिर कांस्टेंट। अगर नहीं है डिसेंडिंग में तो आगे पीछे है टर्म को हम विद साइन लिख सकते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, बी की -3 और सी की माइनस में 10। ए से निकालो, माइनस में 10 आ गया, तो मेरे को मिडिल टर्म को मैं इस तरीके से स्प्लिट करूंगी, सम तो -3 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए मेरे पास -10। तो करो, फर्स्ट टर्म को यूं का लिखना है, फर्स्ट और लास्ट को हमें कुछ नहीं करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तब। तो क्या हो जाएंगे, माइनस का 5x और प्लस का 2x। देखो स्टूडेंट, ओके, जब मैं क्या है अभी माइनस के 5 में 2 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 3x, और प्रोडक्ट भी मेरे पास क्या आएगा माइनस में 10। इसको यूं का यूं रखो, पहले 2 में से कॉमन और पिछले 2 में से, पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस में 5, इनमें से कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस के 5। ये दोनों क्या होने चाहिए स्टूडेंट, एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं क्या की है, गलती की है। क्या की है, गलती की है। तो अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 5, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गए, फैक्टर। ये तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन क्या है, 2.1 का ही है। फैक्टर करने के बाद इनको किसके इक्वल रखो, 0 के। तो जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो x की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी, इसको रखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस के 2। ओके, ऐसे करने हैं स्टूडेंट आपको। तो बेटा आपको आना चाहिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ भी आ सकता है आपका पेपर में, लेकिन पहले इनकी तो प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी की। ऐसे क्या है, आपको फैक्टर करने हैं और रूट निकालने हैं, चाहे मिडिल टर्म से करो चाहे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। ओके, तो इसका क्या है, और क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे देखो क्या है, सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस के x और क्या है माइनस नहीं है प्लस है और माइनस के 6 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, 2 का और -6 का माइनस के 12। तो मिडिल टर्म को मेरे को इस तरीके से स्प्लिट करना है। प्रोडक्ट तो माइनस के 12 आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएंगे ऐसे विद्यार्थी, क्या हो जाएंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा 4x माइनस के 3x, देखो प्लस x ही आ रहा है, माइनस के 6 इक्वल टू 0। पहले 2 में से कॉमन और पिछले 2 में से, पहले 2 में से मेरे पास क्या कॉमन आएगा 2x, यहाँ पे क्या बच जाएगा x और यहाँ पे 2, इसमें से -3 आ रहा है, x प्लस के 2 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस के 2, यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे माइनस के 3, 0 के इक्वल रखेंगे एक तो -2 वैल्यू आ जाएगी
और एक क्या आ जाएगी 3/2। ओके, आपको ऐसे करने हैं। उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन देखो, जैसे इसका क्या है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या है, √2x² और क्या है 7x और क्या है 5√2 = 0। कुछ बेटा वो आपको डिफिकल्ट देता है, कुछ पोर्शन आपको क्या है डिफिकल्ट भी देता है। बच्चे इसमें क्या है इसकी कैलकुलेशन में गलती करते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो आप इसको कर लेना। ए की वैल्यू क्या होगी √2, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 5√2। ए सी का प्रोडक्ट निकालो √2 5√2, क्या आ जाएगा √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा ये, और 5 कितना हो जाएगा 10। ओके, प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए 7। तो ऐसे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, मेरे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे √2x², 5x, 2x और 5√2 देखो सम 7 आ रहा है ना, और प्रोडक्ट 10 आ रहा है। पहले दो में से कॉमन और पिछले दो में से, पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है x आ रहा है, √2x प्लस के 5, इसमें क्या कॉमन आ रहा है √2 आ रहा है x और प्लस के 5 = 0। दोनों एक जैसे हैं, नहीं √2 लेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो ये दोनों एक जैसे हैं, √2x और 5, यहाँ पे मेरे पास x बचेगा और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा √2, ये फैक्टर हो गए। ठीक, तो इसको 0 के इक्वल रखूंगी तो -5/√2 आ जाएगा, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आप कर लेना इस टाइप का। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या है, इसका फर्स्ट का 5th पार्ट है, 4th आप कर लेना, एलसीएम लेके करना है। 4th में क्या करना है आपको एलसीएम। अगर मान लो कोई नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एलसीएम